मैंने तो जाना था मिथिला का राजा एक ज्ञानी राजा है, मिथिला का राजा एक नीतिवान राजा है। लेकिन आज जिस समय मेरा ध्यान राजा जनक के वाक्यावली की ओर गया तो आज भरी सभा में राजा जनक के द्वारा वीरों का अपमान किया जा रहा था। मैं यह विचार करने लगा, राजा जनक के द्वारा वीरों का अपमान क्यों किया जा रहा है? क्या राजा का प्रण वीरों के लिए था? क्या राजा का प्रण वीरों के लिए था? निर्णय मिला नहीं, राजा का प्रण तो केवल राजाओं के लिए था, न कि इन वीरों के लिए। क्योंकि राजा का प्रण, राजा के प्रण में एक आरक्षण लगा हुआ था, और वो आरक्षण क्या था? तो बोले बंदी वचन पर सुनो सकल महिपाल। महिपाल माने राजा होता है, महिपाल माने वीर नहीं होता। आज केवल राजाओं के लिए पड़ता, आज केवल महिपालों के लिए पड़ता, तो अपमान भी केवल राजाओं का होना चाहिए, ना कि इन वीरों का। और आज भरी सभा में कार्य राजाओं के लिए किया गया, अपमान धरा के वीरों का किया जा रहा है, वीरों की जात का अपमान किया जा रहा है। क्योंकि यह वसुंधरा, यह वसुंधरा वीर भोक्ता वसुंधरा है। अरे ऐसी वसुंधरा के लिए, ऐसी धरती माँ के लिए राजा जनक के द्वारा कहा क्या जा रहा है? आप जनों को माँ के फट मारी और वीर विहीर महिमाएं जानी। जो लोग समाज में विचार करके कार्य नहीं करते, जो लोग समाज में विचार करके बोलते नहीं है, उन्हें बाद में पश्चाताप करना पड़ता है और सिद्धांत लग जाता है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। और आज राजा के साथ भी वही हो रहा है। बड़ी नीतियां बताते फिरते हो कि हमने बेटी तो हमने पाली, बेटी का कन्यादान नहीं कर पाए, बेटी का विवाह कैसे करना चाहिए पता है? नहीं पता, रोते फिर रहे हो। बेटी का विवाह कैसे करना चाहिए? जो घर पर कुल होए अनूपा, बेटी का विवाह करने से पहले सबसे पहले घर देखना चाहिए कि हमारी कन्या किस घर में जा रही है। बेटी का विवाह करने से पहले सबसे पहले घर देखना चाहिए, इसके बाद वर देखना चाहिए, इसके बाद कुल देखना चाहिए। और जब सभी पवित्र हो जाए तो इतना ही नहीं, एक बार बेटी के विचारों को भी जानना चाहिए, इसके बाद बेटी का विवाह करना चाहिए। क्या राजा ने वर देखा? क्या राजा ने कुल देखा? क्या राजा ने बेटी के विचारों को जाना? नहीं जाना। इसीलिए आज बेटी के मन में दुख हो रहा है। आहा तात दारुण हत्थानी और समझत नहीं कचुलाभ ना। सुनो राम रघुवंश मणि रघुनंदन रघुवीर, मानो ने किया मुझको आज धीर। ये बैठे राज समाज में जब जस का हाथ दे तस तस लागो तास की फरकत सिगरी दे। अरे ये मिथिलावत के वचन सुन, हृदय में दृढ़ होत, कैसे मैं प्रभु कर सके प्रभु को दे तो दो। सच्चे योद्धा, ये सच्चे योद्धा, सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं। जैसे ये भेनाथ बैठे मंच पर आप मुस्कुराते रहे, वीर भूमि वीर बेल मिथिलेश बतलाते रहे, ये सीता स्वयंवर की खबर पूर्ण विश्व में घोषित करी, वीरता की घोषणा लेकर धनु चतुर्ग्नी राजे इकट्ठा हो गए, लौटा संघर्ष में सब लड़ गए। कहते हैं योगी इस पर क्रांति का एक केंद्र है, संघर्ष विप्लव त्रस्त का नायक गरीब नरेंद्र है। हे नाथ बैठे, हे नाथ बैठे मंच पर, हे नाथ बैठे मंच पर, कौतुक अनोखा देखिए, टुकड़े अनेकन देखिए, ये धरणी तलवा पताक कच्चे घड़े सब फोड़ दूं, कैलगिरी की चलमाला सिंध की गति रोक दूं। ये धनुष, ये धनुष चुटकी से मसल जब आती छत्रगन के रूप आज दीजिए धनवान जनक। कहे जो बैठ दिल पर तीर बैठे हैं, ये जिगर को तोड़ बैठे हैं, कलेजा चीर बैठे हैं, रही जो जान की कवारी हमें का दुख नहीं इसका, पर क्या करे सामने रघुवीर बैठे हैं। लहू का कोट बिल्कुल रह जाते रघुवंशी, न मानो पूछ लो यहाँ जो वीर बैठे हैं। अभी चल जो न होता रघुवर, हजारों वीर नंगे के शमशीर बैठे हैं। राजा जनक बस यही एक वचन करके निहात व्यक्त है, जहाँ रघुवंश बैठे हो कहे ना कोई बात को, तो बेकार राजा ने नियत में छाती है। अगर गुस्सा मुझे आए धनुष आकाश को करूं मैं इसके सौट पड़े,
यही मंशा हमारी है। अगर दरबार बदल जाऊं पलट दूं सारी दुनिया को। हमारे शीश और सातिर, हमारे शीश सातिर जमो का बोझ भारी है। मेरा स्वभाव तो ऐसा है, तौहीन मुझे गवार है। ऐ गुरु के चरणों की बलौर आप तुम्हारा है मान कर कहता हूँ, अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश आपका है। ये सड़ा धनुष जी सारा ब्रह्मा उठाऊं मैं तोरो छत्रगण नजिम तब प्रताप बलनाथ जो न करो ब्रह्म शपथ पुनि न धरो धनुहार, पुनि न धरो धनुहार, पुनि न धरो धनुहार।